हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, यानी कि आनुवांशिकता और विकास। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। इधर जो है मैं आपको क्या कराऊंगा, थियोरेटिकल पोर्शन जो इसमें थियोरेटिकल पोर्शन है उसको कम से कम कराने की कोशिश करूंगा। यानी कि यहाँ पर जिस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाता है उस तरह से मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर क्या है, देखिए समझने का बहुत ज़्यादा है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में, यहाँ पर समझने का बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर इतना आप थियोरेटिकल ना जाए तो आपके लिए बेटर होगा। मतलब अगर आप चीज़ों को एक तरीके से, यहाँ पे क्या है, मैथमेटिकल है, थोड़ा सा मैथमेटिकल है और आपको करने में बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा लॉजिकल चैप्टर है ये। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हम इधर देखिए, अगर आप जामिया के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उधर क्या है, हेरिडिटी जो टॉपिक है, हेरिडिटी जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है। हेरिडिटी ही मेंशन किया हुआ है आपके टेस्ट पे। ठीक है, मतलब जो आप बच्चे जामिया के 11th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो हेरिडिटी के बारे में अगर हम डिटेल से पढ़ लेते हैं तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा जामिया के लिए। तो जामिया क्लास 11th एंट्रेंस साइंस के लिए तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और आपको मैं एक प्रो टिप दे देता हूँ कि देखिए 10th क्लास का एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। कौन सा? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस। और कौन सा चैप्टर है? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। और थर्ड चैप्टर कौन सा हो गया आपका? हेरिडिटी। इसमें ओनली हेरिडिटी वाला कॉन्सेप्ट आएगा। कॉन्सेप्ट क्यों बोला मैंने, चैप्टर क्यों नहीं बोला? देखिए हेरिडिटी एक कॉन्सेप्ट है, ना कि कोई चैप्टर। जितनी भी चीज़ आपके बुक में दी जाती है सब एक कॉन्सेप्ट होता है। कोई चैप्टर वैसे ही नाम रख देते हैं, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, तो देखिए लाइफ प्रोसेस जो है और हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और हेरिडिटी, ये तीनों चैप्टर, या आप बोल सकते हैं इन तीनों चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट आपके जामिया क्लास 11th एंट्रेंस बायोलॉजी में आएंगे। और वहाँ पर बायोलॉजी का पोर्शन कितना होता है बेटा? 15 नंबर का आता है बायोलॉजी, 15 मार्क्स का। ठीक है, तो 15 मार्क्स का बायोलॉजी आएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो एक चैप्टर के पास कितने क्वेश्चन है? 5। तो आपको मैं एक काम की बात बता देता हूँ, आपके लिए बहुत काम आएगी। जो बच्चे बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे या फिर जिनको लगता है कि ये एक बकवास सब्जेक्ट है या जिनका इंटरेस्ट नहीं है, वो अपना एंट्रेंस अगर पक्का करवाना चाहते हैं, अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, तो इन चैप्टर्स को जरूर कर ले, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 ही चैप्टर है। जबकि आप केमिस्ट्री देखोगे उसके अंदर चैप्टर भरे पड़े हैं, फिजिक्स देखोगे उसके अंदर चैप्टर भरे पड़े हैं। तो अगर साइंस के हिसाब से देखें, साइंस का पोर्शन के हिसाब से, तो ये 3 चैप्टर जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और जो हेरिडिटी वाला चैप्टर है यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे और हमें पढ़ना थोड़ा कम पड़ेगा एक तरह से। मतलब लाइफ प्रोसेस में आपको 15-20 पेजेस तो पढ़ने ही है, एनसीईआरटी के यहाँ पर गिवन है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में भी कम से कम 15 पेजेस आपको पढ़ने हैं अगर आप एनसीईआरटी को कंसिडर करते हो। तो हेरिडिटी वाले पोर्शन में आपको मुश्किल से 8 या फिर 10 पेज पढ़ने, देखिए कम है काफ़ी। तो इधर आप मेहनत कर सकते हो, इधर आप अपने मार्क्स ज़्यादा गेन कर सकते हो। तो अगर आप बायोलॉजी को एज ए इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट समझोगे जामिया एंट्रेंस के लिए, तो देखिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। ठीक है, तो बायोलॉजी को अच्छी तरह पढ़ें जिससे आपको क्या हो, एंट्रेंस में रैंक आएगी। ठीक है, बायोलॉजी को पढ़ोगे तो देखिए 15 नंबर आपके आसानी से मिल रहे हैं। यहाँ पर मेहनत भी हो रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन और सब्जेक्ट से कम मेहनत हो रही है। तो मैं आपसे कहूँगा आप और जगह मेहनत कर रहे हैं वो अच्छी बात है, उसके साथ इधर भी थोड़ी ज़्यादा मेहनत कीजिए, इससे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर अलीगढ़ में आपका एडमिशन नहीं हो पाता किसी वजह से एएमयू में, तो यहाँ पर आपका श्योरिटी हो जाएगी। एक तरीके से आप इसको बैकअप प्लान बना सकते हैं। ठीक है, आपका बैकअप प्लान की तरह काम करेगा। कौन सा? बायोलॉजी का एक पोर्शन। और आप बायोलॉजी का पोर्शन नहीं, जामिया का जो टेस्ट है उसको क्रैक करना है। ठीक है, तो जामिया का टेस्ट अगर क्रैक हो जाता है आपका तो वो बैकअप प्लान हो जाएगा आपके लिए, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। वो भी जामिया में लो या अलीगढ़ में लो, दोनों ही अच्छे हैं। अब वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है कि हमें तो अलीगढ़ ही जाना है या हमें जामिया ही जाना, वो देखिए आपके मन की मर्ज़ी है। मन की मर्ज़ी कब है? जब आपका टेस्ट क्रैक होगा। तो अब देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में, अनुवांशिकता। देखिए अनुवांशिकता या अनुवांशिकता, देखिए हेरिडिटी। अब इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है मेंडल जी के बारे में। किन के बारे में? मेंडल जी के बारे में, ग्रोजर मेंडल। ठीक है, मेंडल जी ने इतना खतरनाक काम करा था कि जो पूरा जेनेटिक्स है वो पूरा हिला दिया इन्होंने। मतलब ये जेनेटिक्स के क्या जाने जा रहे हैं, फादर की तरह जाने जा रहे हैं। इन्हें जो है वो जेनेटिक्स का फादर भी माना जाता है। क्या? जेनेटिक्स का फादर। तो जेनेटिक्स का जो फादर है वो कौन है? वो है मेंडल, ग्रोजर मेंडल, जी मेंडल। ठीक है, ग्रोजर मेंडल। इनके जो एक्सपेरिमेंट थे वो 1856 से 1863 तक चले थे। तो कितना टाइम गैप हो गया, कितने सालों तक चले थे बेटा? 7 ईयर तक। कितने? 7 ईयर तक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कितने ईयर तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और ये फादर ऑफ क्या है? जेनेटिक्स है, फादर ऑफ जेनेटिक्स।
ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जीन्स की स्टडी करना। किसकी स्टडी करना? जीन्स की स्टडी करना क्या है? जेनेटिक्स। तो इन्होंने जो है वो 7 सालों में क्या करा, अपना पूरा वो काम करा, और इन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे। कितने कैरेक्टर लिए थे? 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग सेवन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कौन कौन से लिए थे? देखिए 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये 7 जो है कैरेक्टर इन्होंने लिए थे, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड है कैरेक्टर, एक वर्ड है कैरेक्टर, और एक होता है ट्रेट। क्या होता है? ट्रेट। अब देखिए कैरेक्टर और ट्रेट ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े पड़े हैं। क्या? बहुत ज़्यादा जुड़े पड़े हैं। आपको देखिए मैं इस वीडियो लेक्चर में क्या है थोड़ा इंट्रोडक्शन कराऊंगा, और मैं चाहता हूं कि आपको चीज़ें समझ आएँ। ऐसा नहीं है आप चीज़ों को रटे। अब तक जितना हमने पढ़ा है उसमें थोड़ा थियोरटिकल ज़्यादा पढ़ा था, समझा भी था, ऐसा नहीं कुछ समझा ही नहीं, समझा भी बहुत कुछ था, पर मैं यहाँ पर चाहता हूँ आप हर चीज़ को समझें। अब ये चीज़ें तो देखो आपको याद करनी पड़ेंगी, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, ये चीज़ें देखिए याद करनी पड़ती हैं। तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या समझना चाहते हैं? कैरेक्टर और ट्रेट को समझना चाहते हैं। मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दूंगा जिससे आपको कैरेक्टर और ट्रेट के बीच में सारा डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाए। कैरेक्टर और ट्रेट को हिंदी में क्या कहते हैं? एक बार देखिए मेरे दिमाग से स्लिप हो चुका है। कैरेक्टर को जो हिंदी में कहते हैं वो यहाँ पर आ रहा है, और ट्रेट को जो हिंदी में कहते हैं वो नीचे आ रहा है। यहाँ पर देख लीजिए एक बार आप देख लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। आई थिंक आपने देख लिया है। देखिए कैरेक्टर और ट्रेट। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं, कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर किसी भी चीज़ के बारे में जो मेन बात होती है। देखिए मैं कोई साइंटिफिक डेफिनेशन आपको नहीं बता रहा, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। किसी भी चीज़ के बारे में जो मेन बात होती है उसको उसका कैरेक्टर बोल देते हैं। कैरेक्टर का एग्जांपल आपको अब भी क्लियर नहीं हुआ, मैं अभी आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये क्या है? मार्कर है। ये मार्कर अगर मैं इसका कैरेक्टर ढूंढूं तो क्या कैरेक्टर है? रेड मार्कर है, रेड इंक वाला मार्कर है। कौन सा? कैसा चलता है मार्कर? रेड, ठीक है, क्लियर बात। इंक इसकी कैसी हो गई? रेड। पर अगर मैं एक बात कहूँगी ये रेड डार्क रेड है या फिर लाइट रेड है, तो ये क्या हो गया? इसका ट्रेट हो गया। क्या हो गया? इसका ट्रेट हो गया। और हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? हेरिडिटी में कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, लेकिन उन कैरेक्टर्स के अंदर छिपे ट्रेड्स का ट्रांसफ़र एक्चुअल में हो रहा है। तो मेन ट्रांसफ़र जो है वो किस चीज़ का होता है? ट्रेड्स का होता है। किसका? ट्रेड्स का। अब देखिए ये एक ऐसी चीज़ है कैरेक्टर के लिए। मान लीजिए कैरेक्टर में क्या क्या आ जाएगा आपका? आपके बॉडी पार्ट्स मान लीजिए, कोई भी बॉडी पार्ट्स जैसे कि आई मान लीजिए, ठीक है। क्या मान लें हम? आई से बढ़िया समझ आता है आई। अब मैंने ले लिया आई क्या है? कैरेक्टर है इंसानों का। भाई आई इंसानों के अंदर होती है, पर इस आई का कलर कैसा है? ब्लू है, ब्लैक है, कैसा है? वो इसका ट्रेट है। तो एक्चुअल में क्या ट्रांसफ़र होता है? ट्रेट ट्रांसफ़र होते हैं। क्या ट्रांसफ़र होते हैं? ट्रेट, जिनको कभी कभी लोकल लैंग्वेज हम कहते हैं कि भाई कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, पर वास्तव में क्या है? कैरेक्टर के अंदर ही ट्रेट होता है। क्या होता है? कैरेक्टर के अंदर ही ट्रेट होता है। तो कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर जो है वो किसी चीज़ के बारे में बताई गई मुख्य बात है। कैरेक्टर क्या है? किसी चीज़ के बारे में बताई मुख्य बात है। और ट्रेट क्या है? उस मुख्य बात के जो पहलू हैं कि वो मुख्य बात कैसी है, ठीक है, अच्छी बात है या बुरी बात है, वो मुख्य बात क्या है। तो यहाँ पर आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल और ले लीजिए। हमने मान लीजिए एक आदमी है वो बॉडी बिल्डर है, एक आदमी है वो बॉडी बिल्डर है। हमने उसका कैरेक्टर क्या जज कर लिया कि ये एक बॉडी बिल्डर है, लेकिन वो बॉडी बिल्डर वास्तव में अच्छा है या बुरा है? मतलब नेचर उससे कैसा है, ये उसका ट्रेट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। तो कैरेक्टर और ट्रेट में गहरा संबंध है। वास्तव में हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इट इज़ अकम्पलिश्ड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ज़रूरी हो जाती है हेरिडिटी के लिए, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बगैर इतना अच्छा ट्रांसमिशन नहीं होगा, क्योंकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे जब वो डिवाइड करते थे तो वो ही उनकी रिप्रोडक्शन होती थी। जो उनकी रिप्रोडक्शन है उससे हमें क्या मिलता था? न्यू ऑर्गेनिज्म मिलता है यूनिसेलुलर में। और उनका डीएनए जो है, और उनका जो डीएनए है वो वास्तव में कॉपी हुआ है, एग्जैक्ट कॉपी हुआ है, सिंगल डीएनए कॉपी हुआ है। कैसे कॉपी हुआ है? देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक अमीबा है, उसके अंदर ये इसका डीएनए है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने प्रोटोन बना दी हो, वो मत देखो। अब यहाँ पर कितने अमीबा बन गए? 2 बन गए, ठीक है, 2 अमीबा।
तो एक्चुअल में क्या हुआ था, देखिए इस अमीबा के अंदर जो क्रोमोसोम्स थे वो क्या थे, एन थे, और यहाँ पर भी एन आ गए और यहाँ पर भी एन आ गए, ठीक है। मतलब क्रोमोसोम्स बिल्कुल सेम है, ये पर्टिकुलरली क्या हो रहा है, इसका जो है वो डिट्टो कॉपी बन रही है। अब डिट्टो कॉपी जब बन रही है तो कोई वेरिएशन ही नहीं आएगा। अगर ये ऐसा होता कि भाई यहाँ पर एक एग आया, यहाँ पर एक ओवम आया, ये दोनों आपस में फ्यूज़ हो गए, तो हमें क्या देखने को मिल जाएगा, जाइगोट देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा, जाइगोट देखने को मिल जाएगा। अब जो ये जाइगोट है इसमें एन क्रोमोसोम यहाँ से आ रहे हैं, एन यहाँ से आ रहे हैं, और टोटल होकर क्या बनता है, 2n बन जाता है। तो देखिए कुछ कैरेक्टर्स यहाँ से आएंगे 50%, कुछ यहाँ से आएंगे 50%। एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रेड्स का ट्रांसमिशन हो जाएगा। मतलब जो ये कैरेक्टर्स तो देखिए आएंगे, ऐसा नहीं है इंसान है उसके हाथों की जगह उसके हाथ में सूंड लग जाएगी, ऐसा नहीं होगा। कैरेक्टर्स हमेशा रहेंगे लेकिन ट्रेड चेंज हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको ना इस चैप्टर में कराने के लिए बहुत कुछ करा सकता हूँ, एकदम ऐसा बता सकता हूँ कि क्लास 11-12 से बिल्कुल ऊपर का, और मज़ा भी आएगा करने में। लेकिन देखिए टाइम नहीं है हमारे पास, और मैं करवाना चाहता हूँ, पर क्या करें, नहीं करवा पाता मैं। देखिए आपको मैं अच्छे एग्जाम्पल देता हूँ। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर हमने तो 10th क्लास में जाने पर हमने तो, देखिए अब इस चैप्टर में ना 10th क्लास में बच्चों ने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, और उनको क्या पता मेरी बातें थोड़ी अजीब लगने वाली हैं आगे जब मैं पढ़ाऊँगा, तो वो थोड़ा देख लेना, समझ आ जाएगा जो मैं बोलना चाहता हूँ। पर यहाँ पर देखिए क्या हुआ, मेल और फीमेल ने दोनों बराबर कंट्रीब्यूशन करा, और 50% और 50% दोनों मिलकर क्या बना दें, 100% ऑर्गेनिज्म बना देंगे बाद में। मतलब जब जाइगोट जो है वो बाद में बड़ा हो जाएगा, भ्रूण बन जाएगा, भ्रूण से क्या बन जाएगा, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, नया जीव बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है हमें एक चांस मिल रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या मिल रहा है, चांस मिल रहा है किसका, वेरिएशन को आप प्रमोट करने का, वेरिएशन को प्रमोट करने का। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई वेरिएशंस आर ब्रिंग बाय, वेरिएशंस किसकी वजह से लाई जाती हैं, आपको आंसर देना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। किसकी वजह से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, इन टर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब कि जनन का जो प्रक्रिया है, कौन सी जनन की प्रक्रिया है जिसके तहत जो है ये वेरिएशंस, आप बोल सकते हो ये वेरिएशंस जो हैं वो ट्रांसमिशन, वो जो ये वेरिएशंस हैं वो देखी जा रही हैं, ठीक है। ये वेरिएशंस किसकी वजह से आ रही हैं, और ये वेरिएशंस आगे किस तरह से प्रोसीड की जा रही हैं, आगे पहुंचाई जा रही है। तो इसका जो रीज़न है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हेरिडिटी के अंदर क्या पढ़ते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स या फिर ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन विच इज़ अकम्प्लिश्ड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये वेरिएशन जो है वो किस तरह से हेल्प करती है, वेरिएशन, अभी वेरिएशन क्या होती है पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ। वेरिएशन किसकी वजह से होती है, वेरिएशन जो है वो किसकी वजह से होती है, देखिए वेरिएशन का जो मेन कारण है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको पता है वेरिएशन का मेन कारण क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, REP, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन। पर वेरिएशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। देखिए वेरिएशन का मैं आपको सीधा बता देता हूँ, अलग अलग बुक में अलग अलग है। इट इज़ द differences seen in a organism when compared, it is the differences seen in an organism when compared to the organisms of its own species, मतलब it is the difference seen in an organism when compared to the organism of its own species। मतलब कि ये वो डिफरेंसेस हैं इसके अंदर, बॉडी के अंदर, जो इसको अलग बनाती हैं इसी की स्पीसीज के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म से। जैसे कि हम इंसान हैं, देखिए अब किसी की शक्ल सेम मैच नहीं होती, ये भी एक क्या है, डिफरेंस है। अब इंसानों के अंदर, होमो सैपियंस के अंदर, किन के अंदर, होमो सैपियंस के अंदर, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमो सैपियन। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम तो कई सारे हैं, पहले जो एवोल्यूशन अगर हम पढ़ेंगे, अगर वहाँ पर आता है मैं आपको बताऊँगा। तो ह्यूमन्स के कई सारे नेम है, कई सारे ह्यूमन्स जो पहले पैदा हुए थे, जो अब करंट में चल रहा है, उनको बोलते हैं होमो सैपियन, ठीक है। तो होमो सैपियंस हैं हम, तो हम होमो सैपियंस से क्या है, अब मेरा कलर जो है कैसा है, मेरा कलर हल्का सा डार्क है, और मेरी आइज़ इस तरह की है, मेरे हाथ कुछ इस तरीके के हैं, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। तो इस तरीके का बॉडी स्ट्रक्चर और इस तरीके की शक्ल बिल्कुल नहीं देखी जा सकती हमारी स्पीसीज़ में, काफ़ी डिफरेंसेस मिल जाएंगे। अब बहुत सारे कहेंगे सर इस दुनिया में ना 7 लोग होते हैं हम शक्ल, 7 हम शक्ल लोग होते हैं, एक आदमी के ना 7 कॉपीज़ होती हैं, एक आदमी की 7 कॉपीज़ होती हैं।
ये सारी चीज़ें वो इंडियन सीरियल्स होते हैं ना, उनमें बताई जाती हैं कि भाई एक आदमी की 7 कॉपीज़ होती हैं, जबकि ये बकवास चीज़ें हैं। तो एक आदमी की 7 कॉपी नहीं होती होंगी भाई, हो जाता होगा। पर क्या जो तिल जानते हो, तिल क्या होता है? तिल जो ब्लैक ब्लैक सा होता है ना, मेरे यहाँ पे तिल है। तो क्या जो ये 7 आदमियाँ हैं, अगर ऐसा हो, क्या जो ये 7 आदमी हैं उनके अंदर ये तिल यहीं देखा जाएगा? नहीं। तो 7 आदमी छोड़ो, तो एक आदमी भी कॉपी नहीं मिल सकता आपको, ठीक है? जो ट्विंस होते हैं ना, ट्विंस, उनमें भी डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वेरिएशन देखा जाएगा, और वेरिएशन देखा जाएगा तो क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स भी देखा जाएगा, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट भी देखा जाएगा। इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम देखिए ऐसा नहीं है इसको बिल्कुल रटने वाले, बिल्कुल तो रटने वाले तो है नहीं, हम समझने वाले हैं। अब देखिए मेंडल के बारे में थोड़ा मैं आपको और क्लियर करूँगा, मेंडल ने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था, और इन्होंने पाइसम सताइवम, कौन सा पाइसम सताइवम यानी कि पी प्लांट ही क्यों लिया था, वो भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा। थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, इंपॉर्टेंट है मतलब ना, ये चैप्टर जो है आपकी 11th-12th में बहुत काम आएगा, आपका बेस बनाने में मदद करेगा, और मेरा काम है आपका बेस बनाना। टेस्ट जो है आपका क्रैक हो जाएगा अगर आप मेहनत करते हो। पर जो बेस मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ वो बेस मैं बना कर रहूँगा। कब बना कर रहूँगा? जब कुछ बच्चे देखेंगे और उनमें से कुछ समझेंगे। तो समझने वाले बच्चे बहुत हैं, देखने वाले बच्चे भी हैं। तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा गाइज़। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़ अब हम बात करते हैं कि जो ग्रोजर मेंडल थे, मतलब जो हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स थे, उन्होंने पाइसम सताइवम यानी कि पी प्लांट, मटर का पेड़ ही क्यों लिया, मटर का पौधा ही क्यों लिया, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे पूछ सकता है। देखिए